मुख्यमंत्री ने सराज वासियों को समर्पित की 9 करोड़ 20 लाख की लागत से बनी 6 परियोजनाएं। सीएम बोले, प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों के संतुलित और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध। महंगाई के खिलाफ कुल्लू के रामशीला से डीसी दफ्तर तक हुआ प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर की नारेबाजी। रामलाल बोले, सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे कर्मचारियों को सीएम पढ़ाए सभ्यता का पाठ। राजधानी शिमला की स्मार्ट पुलिस का कारनामा। पर्यटकों पर शिमला पुलिस ने की थप्पड़ों की बरसात। पर्यटकों पर पुलिस के साथ गाली गलौज का आरोप, वीडियो आया सामने। और वेतन आयोग की सिफारिश के खिलाफ आरडीए ने शौक पंजाब चिकित्सक संघ के साथ डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर करेंगे कार्य। प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स के साथ मिलकर करेंगे संघर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जरीशा चौहान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों के संतुलित और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो किसी न किसी कारण विकास के मामले में उपेक्षित रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1 जुलाई को सराज विधानसभा में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का थुनाग में उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय से लोकार्पण किया। जयराम ठाकुर ने दौरे में सराज विधानसभा की ग्राम पंचायत पखरेर और कांडा बक्स्याड़ की छूटी हुई बस्तियों के लिए निर्मित पेयजल योजना, ग्राम पंचायत लंबाथाश के गांव केवली के लिए निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना, थुनाग बाजार और इसके साथ लगते क्षेत्रों के लिए बाढ़ बचाव कार्य, निरीक्षण कुटीर तांदी, कलामंच थुनाग और पशु चिकित्सालय मुराह का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और इस क्षेत्र की समस्याओं का हल करना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि 9 करोड़ 20 लाख की लागत से 6 परियोजनाएं समर्पित की गई हैं। अक्सर लोगों की मांग सड़कों की रहती थी और आज लगभग सभी पंचायतों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलें और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल सुनिश्चित किया जाए। आज जहां फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन का जो है लगभग 9 करोड़ की लागत से 9 करोड़ 20 लाख की लागत से लगभग 6 हमारी ये सारी योजनाएं जो है वो आज हमने समर्पित की हैं। उसके अतिरिक्त पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा भी हुई और उनके साथ बातचीत भी हुई है। संगठन के साथियों के साथ भी बातचीत हुई है। अब मैं लोगों के साथ मिलूंगा, उसके बाद मैं ऑफिशियल मीटिंग ऑफिसर्स के साथ भी करूंगा। मैं इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं और विधायक होने के नाते जो एक लंबे समय से लोगों के साथ बैठ करके बात करने का अवसर नहीं मिल रहा था, लोगों को अपनी समस्याओं का जिक्र करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था कोविड के चलते, तो वो अवसर हमने आज दिया काफ़ी हद तक। और इस तरह से आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा अलग अलग इलाके में, अपने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग एरिया में जा करके लोगों से मिलूँ, लोगों की समस्याओं को सुनूँ और उनका समाधान करूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मंडी जिला के थुनाग से वर्चुअल माध्यम से चिकित्सकों को संबोधित किया और समाज की पीड़ाओं को कम करने में उनकी भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सक केवल बहुमूल्य जीवन ही नहीं बचाते हैं, बल्कि मरीजों का उपचार कर उनके दर्द और पीड़ा को भी कम करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टरों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और विख्यात चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर आज का दिन मनाया जाता है। डॉक्टर रॉय एक महान चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों ने सैकड़ों जीवन बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर रात दिन कार्य किया। उन्होंने कहा कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में विचार न करके उन्होंने देश की सेवा को सर्वोपरि माना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए संकल्पबद्ध है और कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। मरीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। अस्पतालों में जनरल ओपीडी भी खोल दी गई है। थर्ड वेव अगर आती है तो सूरत में हमको ये तैयारी आज से ही करनी होगी कि हमारे लिए आवश्यक क्या क्या चीजें करने की होंगी। ऑक्सीजन में हमने बहुत बेहतर काम किया। 8 पीएसए प्लांट हमारे फंक्शनल हो गए, लगभग 28 के लगभग जो बताया जा रहा है कि भाई और हमारे हिमाचल प्रदेश में पीएसए प्लांट्स लगेंगे। ऑक्सीजन की कमी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब कई दशकों के लिए दूर हो जाएगी। और उसी तरह से बेड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो बेड कैपेसिटी भी हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 1200 से जाकर के बढ़ा करके 5000 तक पहुंचाई है। लेकिन इन दिनों मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में कोविड के मामलों में तेजी से गिरावट भी आई है और हिमाचल प्रदेश में लगभग 1600 के लगभग हमारे कोविड के एक्टिव केसेस रह गए हैं। हमारे मेजर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो है वो अब जनरल ओपीडी के खुलने के साथ साथ में वो बाकी पेशेंट का भी अब ट्रीटमेंट करने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको ये मान के चलना चाहिए कि आने वाले समय में अगर थर्ड वेव आती है तो उसकी तैयारियां आज से हम करें। वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन नेरचौक पंजाब चिकित्सक संघ के साथ है। इसके तहत सोमवार से लगातार मेडिकल कॉलेज नेरचौक में काले बिल्ले लगाकर कार्य किया जा रहा है और 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक का फैसला भी किया गया है। आज ये नेरचौक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि आगामी संघर्ष प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और टीचर एसोसिएशन के साथ मिलकर किया जाएगा। आरडीए अध्यक्ष डॉक्टर विशाल जम्वाल ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डॉक्टरों का नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25% से कम कर 20% कर दिया गया है। इसे मूल वेतन में भी नहीं जोड़ा गया है, जिससे चिकित्सकों को वित्तीय नुकसान होगा। इसके चलते आरडीए नेरचौक ने पंजाब चिकित्सक संघ के समर्थन में विरोध का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन भी इस मामले पर पंजाब चिकित्सक संघ के साथ है। इसी कड़ी में आरडीए नेरचौक भी काले बिल्ले लगाकर अपना रोष व्यक्त करेगी। अध्यक्ष डॉक्टर विशाल जम्वाल ने मांग की है कि डॉक्टरों के मूल वेतन में 25% एनपीए जोड़ा जाए, वरना पंजाब चिकित्सक संघ के साथ मिलकर डॉक्टर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हमारा जो आज हड़ताल का जो है वो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है, आज तीसरा दिन है। तो अभी भी इसका मुख्य जो कारण है हमारा साइट पे जाने का, वो जो छठा पे आयोग जो आया हुआ है पंजाब में, उसमें जो हमारा नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है वो 25% से 20% कर दिया गया हुआ है और साथ में वो बेसिक पे से भी हटा दिया गया हुआ है। तो हम जो है एचएम स्टेट और पंजाब मेडिकल ऑफिसर की एसोसिएशन के लिए जो है उनके लिए हम ये पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि जो हमारा एनपीए जो है फिर से बेसिक पे में जोड़ा जाए। वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल जारी है। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टरों ने कोरोना काल में बेहतरीन काम किया है, उनकी समस्याओं से वे भी वाकिफ हैं। उन्होंने चिकित्सकों से निवेदन किया है कि मिल बैठकर के जो भी रास्ता निकलता है उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर हड़ताल पर न जाएं। वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल जारी है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25% से कम कर 20% किया गया है। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टरों ने कोरोना काल में बेहतरीन काम किया है, उनकी समस्याओं से वे वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि अभी पंजाब पे कमीशन की डिटेल आनी बाकी है, इसका क्या असर किस वर्ग पर कितना पड़ेगा ये डिटेल आने के बाद ही साफ हो पाएगा। उन्होंने चिकित्सकों से निवेदन किया है कि मिल बैठ कर के जो भी रास्ता निकलता है उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर हड़ताल पर ना जाएं। जो इशू उनका है वो रजिस्टर्ड हो गया है हमारे पास। क्या रास्ता उस पर निकल सकता है, क्या उसका समाधान निकल सकता है, हम उस सारे पर विचार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी पंजाब पे कमीशन ने अभी उसकी डिटेल्स आनी बाकी है। घोषणा हमने जरूर की है, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है। क्या क्या इम्पैक्ट्स किस किस वर्ग को हमारे कर्मचारियों के पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों को उसके बाद ही कहना उचित रहेगा।
लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया है और उनसे मेरा निवेदन है कि मिल बैठ करके जो रास्ता निकलता होगा उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। लेकिन जो स्ट्राइक पर जो जाने की बात है उस पर अगर ना जाए तो हमें अच्छा लगेगा। कोविड के कारण हिमाचल में पर्यटन काफी प्रभावित हुआ है। अनलॉक के दौरान काफी संख्या में पर्यटक बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहे हैं। ऐसे में इन दिनों प्रदेश में पर्यटक शराब पीकर गाली गलौज के मामले और मारपीट के मामले सामने आए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से आग्रह किया है कि पर्यटक कोविड नियमों का पालन करें। जो कोविड के कारण लंबे समय तक जो है टूरिज्म प्रभावित रहा है हिमाचल प्रदेश में और उसका बहुत बड़ा हमको नुकसान भी हुआ है। अभी जब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर के देश के बाहर से भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल आना चाहता है और आ रहा है और आ भी गया है। ऐसे में हमने हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही बात को लेकर के आग्रह किया है कि आप आइए, आपका स्वागत है और टूरिज्म को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। जो पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारा ये टूरिज्म सेक्टर जो है हमारा संकट में रहा कोविड के कारण, लेकिन फिर भी जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह है आप सबके माध्यम से कि वो कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। कोविड अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और मैं होटलियर एसोसिएशन से भी इस बारे में आग्रह किया है और उसके साथ साथ मैं टूरिस्ट से भी आग्रह करता हूं कि कोविड प्रोटोकॉल का वो ध्यान रखें, आएँ, आनंद के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, घूमें, लेकिन जो एसओपी हमने जारी किया है उस एसओपी के अंतर्गत वो काम करें। राजधानी शिमला की स्मार्ट पुलिस ने वीरवार दोपहर करीब 12 बजे पर्यटकों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। हरियाणा से शिमला घूमने पहुंचे पर्यटक सर्कुलर रोड पर विक्ट्री टनल के नजदीक पहुंचे। यहां पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर कागजों के बारे में पूछताछ की। थोड़ी ही देर बाद ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक जवान ने पहुंचकर घूमने आए पर्यटकों पर थप्पड़ बरसा दिए। राजधानी शिमला की स्मार्ट पुलिस ने वीरवार दोपहर करीब 12 बजे पर्यटकों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आरोप है कि पर्यटकों को विक्ट्री में तैनात ट्रैफिक कर्मी ने रोका, लेकिन यहां पर्यटक नहीं रुके और पुलिस के साथ गाली गलौज की, जिसके बाद आगे बढ़ने पर विक्ट्री टनल के नजदीक बने ओवरब्रिज के पास पर्यटकों को रोका गया। यहां पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मी ने पर्यटकों से मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने वीरवार को महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालय कुल्लू के रामशिला से लेकर ढालपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय तक विरोध रैली निकाली और सरकार की जन विरोधी नीतियों का भी जमकर विरोध किया। इस दौरान डीसी कुल्लू के कार्यालय के बाहर भी धरना दिया गया। धरने में जिला कुल्लू कांग्रेस के प्रभारी एवं नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर शामिल हुए। जिला कुल्लू कांग्रेस के प्रभारी एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में प्रदेश भर में हालात बेहद खराब हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। कोरोना काल में भी प्रदेश के सभी अस्पताल चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के बजाय भाजपा ने महंगाई दी है, जिसका हिसाब जनता चुनावों में केंद्र और प्रदेश सरकार से लेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल और सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे कर्मचारियों को सभ्यता का पाठ अवश्य पढ़ाए। उन्होंने कहा कि एसपी गौरव सिंह ने अगर सुरक्षा कर्मी को थप्पड़ मारा है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठाकुर रामलाल ने कहा कि मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर अपने गुस्से पर काबू रखे। इस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों को डांटना सभ्य समाज का काम नहीं है। ये मैं कहूँगा 7 साल जो है ये दुर्गति किए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान की, कि जो जिम्मेवार पदों पे है उनको जो है वो धमकाने का काम छोड़ देना चाहिए। कर्मचारियों को, अधिकारियों को गालियां निकालना ये सभ्य समाज का काम नहीं है।
और मैं महेंद्र सिंह जी से, मेरे मित्र हैं, विधानसभा में हम इकट्ठे रहे हैं, आज भी हैं। मेरा उनसे ये निवेदन है, कृपया करके अपने गुस्से के ऊपर आप अंकुश लगा दें, और जब आप गुस्सा करते हैं तो आप गालियां निकाल जाते हैं, तो कृपया करके वो गालियां निकालें। दूसरा मेरा मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि आपके कार्यालय में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी में है, चाहे वो आपके दफ्तर में बैठे हैं, उनको सभ्यता जरूर आनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर मुख्यमंत्री के साथ सिक्योरिटी में लगा है तो वो लाते मारना शुरू कर दो। क्या हुआ कुल्लू के अंदर सबको मालूम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो एसपी ने थप्पड़ मारा तो उसका क्या कारण है, थप्पड़ मारने के कारण क्या है, क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, इसकी विस्तृत जो है वो जांच होनी चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।